मिला दी, कहे रमाकांत फलाने कांत जो भी नाम था उनको तुरंत फोन मिलाई, कहें कहाँ हो, कहें फटाक से मेरे ऑफिस आ जाओ, कहें बहन जी आजमगढ़ में है। वो तुरंत आजमगढ़ से तुरंत पहुंचे बहन जी के ऑफिस में। बहन जी ने अपने कार्यालय के बाहर बैठा दिया उनको, बहन जी को पर्ची भेजे, कहें कि बता दीजिए कि बहन जी हम आ गए हैं। बहन जी को जैसे पता चला कि वो सांसद जी आके बाहर दरवाजे बैठे, डीएम को फोन मिलाई, एसपी को फोन मिलाई, कहीं तुम्हारा अपराधी हमारे घर के बाहर बैठा हुआ, आओ गिरफ्तार कर लो। अपने घर के बाहर से, अपने ऑफिस के बाहर से बहन जी ने एक सांसद को गिरफ्तार करवा दिया। ऐसा शासन चलाया। भले वो अपनी पार्टी का है तो क्या, भले अपनी पार्टी का है तो क्या, किसी को भी बख्शा नहीं। आज अपराध को कितना, अपराध और अपराधी दोनों को कितना संरक्षण मिल रहा है बहन जी। लेकिन बहन जी का शासन था, बहन जी ने जात बिरादरी नहीं देखा, पार्टी नहीं देखा। हमारी पार्टी का भी है तो भी उसको अपराध से कभी समझौता बहन जी ने नहीं किया। अपराध अपराधी दोनों समझौता नहीं किया। दूसरा बड़ा काम जो हमारी बहन जी ने किया कि कल मैं थी लालगंज विधानसभा आजमगढ़ की, मुझे कम से कम 6 बच्चों का नाम मैंने नोट किया जो बच्चे 12वीं पढ़ करके छोड़ दिए थे पढ़ाई। कह रहे हैं बहन जी आर्थिक स्थिति घर की अच्छी नहीं है, इसलिए छोटा मोटा काम हम लोग कोई इलेक्ट्रिकल का कोई कुछ काम कर रहे हैं। हमने कहा बाबू तुम कितनी उम्र है, सबकी उम्र यही 19 से 21-22 साल के बीच में थी। कोई 2 साल पहले 4 साल पहले पढ़ाई छोड़, सब इंटर पास थे बहन जी, इंटर के आगे नहीं पढ़ाई की, सब छोटा छोटा काम धंधा करें। हमने कहा प्यारे बच्चों आपकी जानकारी के लिए बता रही हूँ कि माननीय बहन जी ने पहली बार मुख्यमंत्री बनी 1995। मुख्यमंत्री बनते ही बहन जी ने दूसरा जो काम किया वो था कि पढ़ो, जितना पढ़ सकते हो पढ़ो, तुम्हारे बच्चों की पढ़ाई के लिए 1 रुपया फीस नहीं लगेगी। चाहे ब्राह्मण का बच्चा हो, चाहे ठाकुर का बच्चा हो। लल्ला राय साहब ये आपकी जानकारी के लिए, ऐसा नहीं था। बहुत सारे लोग बाबा साहब को दलितों का मसीहा कहते हैं। बाबा साहब के संविधान आपको भी सुरक्षा उतनी ही देता है जितनी हमको देता है। तो ऐसी ही भ्रांतियां लोगों ने बनाई कि खाली बहुजन समाज के लोगों को बहन जी ने लाभ दिया। बहन जी ने ऐलान किया था, आज तक मैं बहुजन समाज पार्टी की नेता थी तो मैं बहुजन हिताय बहुजन सुखाय पे काम कर रही थी, लेकिन अब मैं मुख्यमंत्री हूँ। अब मैं मुख्यमंत्री हूँ। जैसे लड़का जब ले लड़का रहा तबले कौनो बात नहीं कही कि माई तू हमके ढेर माने लू, पिता हमके कम माने ले, लेकिन वह लड़का जे दिन बाप बन जाला ओके 2 गो लड़का हो जाइए तो दोनों खातिर के बराबर आंख रखे के पड़ी। उ दिनों के एहसास हो वाला कि देखा हमार माई हमहू के मानत रानी, बड़को के मानत रानी, लेकिन हमके तब ना एहसास हुआ। वैसे ही हमारी बहन जी मुख्यमंत्री बनी, बोली कि मैं आज से पूरे उत्तर प्रदेश के हर जाति हर धर्म के लोगों की मुख्यमंत्री हूँ, तो मैं बहुजन हिताय नहीं सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के लिए काम करूंगी। लल्ला राय जी के बच्चे के लिए भी शिक्षा फ्री की, हमारे जो चौहान भैया हैं आपके बच्चे के लिए भी शिक्षा फ्री की, हमारे राजविजय भैया हैं आपके बच्चे के लिए भी शिक्षा फ्री की। यानी कि पिछड़ा दलित मुसलमान के अलावा जो सवर्ण समाज तथा व्यक्ति था, यानी सब लोगों के लिए पढ़ाई करो, चाहे बीए करो, एमए करो, बीएड करो, बीटीसी करो, पॉलिटेक्निक करो, आईटीआई करो, एमबीबीएस करो, कुछ भी करो, एएनएम, जीएनएम, बीटेक, कोई पढ़ाई करिए 1 रुपया फीस नहीं लगेगी। आज एएनएम जीएनएम का 1.5 लाख रुपया फीस पड़ रहा है साल भर का, नहीं कर पा रहे। बीएड बीटीसी का कई लाख रुपया फीस पड़ रहा है, नहीं कर पा रहे। बहन जी ने कहा चाहे प्राइवेट संस्थान हो चाहे सरकारी संस्थान हो, सबके बच्चे फ्री में पढ़ेंगे, सरकार फीस देगी। केवल फीस ही नहीं माफ की बहन जी ने, हम लोगों को वजीफा भी दिया। 3,000 से लेके 300 रुपये से लेके 3,000 रुपया तक महीना वजीफा आता था। हमने भी बहन जी की सरकार में बीए किया, एमए किया, हमारे खाते में भी 300 रुपया महीना बहन जी देती थी कि जाओ इससे अपना कापी किताब पेंसिल खरीदो, कुछ खाने का मन करे, कभी समोसा टिक्की खाने का मन करे तो इस पैसा से जाओ खाओ। हमारे को वजीफा भी बहन जी ने दिया कि जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं वो सारे लोग, ये सभी समाज के लिए था, कोई केवल एक कमज़ोर के लिए नहीं, जितने भी बच्चे लोग हैं सबके लिए बहन जी ने वजीफा की व्यवस्था। इसके साथ बहुत बच्चे कैसे कोचिंग होती है, कोचिंग में 1-1, 1.5 लाख, 2-2 लाख, जैसे नीट के कोचिंग है, आईएसपीसीएस का कोचिंग है, बैंक का कोचिंग है। तो जैसे कंपटीशन का तैयारी करे खातिर कोचिंग का पैसा ना हो वाला, तो बहन जी ने सरकारी तौर पे हर जिले में 1-1 अम्बेडकर छात्रावास बनाया, जहाँ पे जैसे शहर में लड़का जाए तो के जाति के आधार पे ओके कमरा उमरा ना मिलाला। कई दफ़ा ऐसा होला कि हमारे पास फीस भरे के पैसा हो गया, लेकिन अब हर महीना लड़का कमरा ले किराए पे, तो किराया खातिर खाए पिए खातिर पैसा ना रही। तो बहन जी ने व्यवस्था किया, हर जिले में 1-1 अम्बेडकर छात्रावास खुलवाया। हर छात्रावास में कोचिंग